जैसा कि हमें मालूम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पिछले कंटेंट तक हमने फिनिश किया है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात करेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या लिखा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। पहली डेफिनेशन आपके सामने है अनपोलराइज्ड लाइट की। व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट? ऐसी लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट हो, ऐसी लाइट जो मैनी प्लेन्स में ऑसिलेट हो, उस लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। एग्जांपल है नॉर्मल लाइट। देखिए आपके सामने बल्ब, ये नॉर्मल लाइट है। बल्ब की लाइट जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट डायगोनली हर तरफ ऑसिलेट हो रही है। तो बल्ब की लाइट को हम क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को हमने पास कराना एक स्पेशल डिवाइस से। उस स्पेशल डिवाइस का नाम है बच्चों पोलराइजर। क्या करता है पोलराइजर? पोलराइजर अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर देता है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? ऐसी लाइट जो ऑसिलेट हो डिफरेंट डायरेक्शन में। पोलराइज्ड लाइट क्या है? ऐसी लाइट जो ऑसिलेट हो वन डायरेक्शन में, यानी कि सिंगल प्लेन में ऑसिलेट हो। ये मैनी प्लेन्स में ऑसिलेट होगी अनपोलराइज्ड लाइट, और पोलराइज्ड लाइट सिंगल प्लेन में ऑसिलेट होगी। डिफरेंट डायरेक्शन बोल दीजिए या वन डायरेक्शन बोल दीजिए, एक ही बात है। ऊपर हम बोलेंगे डिफरेंट डायरेक्शन, नीचे बोलेंगे वन डायरेक्शन। तो ऐसी लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेट हो वो अनपोलराइज्ड लाइट है। ऐसी लाइट जो वन डायरेक्शन में ऑसिलेट हो वो पोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट कैसे बनती है? जब अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है पोलराइजर से, जो कि एक डिवाइस है। कितना आसान है। अब यही से हम समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या सिंपल पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे। पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे। ये देखिए ट्यूब के अंदर कंपाउंड है, ये ट्यूब आप देख रहे हैं, इसके अंदर कंपाउंड है। कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लीजिए, वो रखा हुआ इस ट्यूब के अंदर। उस कंपाउंड ने क्या किया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जिसको शॉर्ट में पीपीएल बोलेंगे, उसको रोटेट कर दिया। ये देखिए रोटेट कर दिया। तो ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सिंगल प्लेन को रोटेट कर दे, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। जो ऐसा ना कर पाए उसे ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। सिंपल, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे। सिंपल सी डेफिनेशन होगी। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देंगे। हमें ये बात समझ आ गई। अब रोटेशन दो तरीके से होती है। रोटेशन अभी हमने बताया था, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रोटेट कर देता है पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अब दो तरह से रोटेशन होती है। ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करे उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है डी, ये क्या करेगा? पीपीएल को रोटेट कर देगा टुवर्ड क्लॉकवाइज। इसी का एक दूसरा आइसोमर है, ये इसे एल बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। ये पीपीएल को रोटेट करेगा टुवर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो लीवो, डी फॉर डेक्स्ट्रो, एल फॉर लीवो, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जो पीपीएल को रोटेट कर दें। जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करें उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें उन्हें लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। ये डी और एल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। दोनों का स्ट्रक्चर सेम, मेल्टिंग पॉइंट सेम, सारी प्रॉपर्टी सेम। फर्क किस चीज का है? ऑप्टिकल रोटेशन का फर्क है। ये पीपीएल को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ये पीपीएल को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। कंसेप्ट को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कितना आसान है। तो प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल। अब आया कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल, इसके लिए हमें अल्फाबेट का एग्जांपल लेना पड़ेगा। ये देखिए एक अल्फाबेट हमारे सामने पी है, दूसरा अल्फाबेट हमारे सामने ओ है। दोनों के आगे मिरर रख दिया, ये मिरर रख दिया। पी अपनी मिरर इमेज पर क्यू जैसा दिखता है, ओ अपनी मिरर इमेज पर ओ जैसा ही दिखता है। अब हमने ओ को ओ के ऊपर फिट कर दिया, ये मैच हो गया, दोनों एक ही तो जैसे हैं। ओ अपनी मिरर इमेज पर सेम दिखता है तो ये फिट हो जाएगा, ये एक जैसा हो जाएगा, ये एक जैसा हो जाएगा। जो कंपाउंड, जो ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज पर एक जैसा दिखे
फिट हो जाए, मैच हो जाए, इसे बोलेंगे सुपर इंपोजेबल। सुपर इंपोजेबल, जो कंपाउंड ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज पर एक जैसा दिखे, मैच हो जाए, फिट हो जाए, उसे बोलेंगे सुपर इंपोजेबल। इसी सुपर इंपोजेबल की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एकाइरलिटी। तो कहीं भी एकाइरलिटी आ जाए तो उसका मतलब है वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज पर एक हो गया, मैच हो गया, फिट हो गया। अब पी अपनी मिरर इमेज में फिट नहीं होगा क्योंकि वो क्यू हो गया, इसे बोलेंगे नॉन सुपर इंपोजेबल। तो पी अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल है, फिट नहीं है, नॉन सुपर इंपोजेबल। और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे काइरलिटी। तो काइरलिटी में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट या कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पर फिट नहीं होगा, नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, तो प्रॉपर्टी का नाम काइरलिटी। पी बोलेंगे काइरल, ओ बोलेंगे एकाइरल। पी काइरल है, ओ एकाइरल है। जो काइरल है वो काइरलिटी की प्रॉपर्टी देगा, जो एकाइरल है वो एकाइरलिटी की प्रॉपर्टी देगा। काइरलिटी की प्रॉपर्टी में कंपाउंड ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, एकाइरलिटी में वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल हो जाएगा। कितना आसान है। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही, अ मॉलिक्यूल इज काइरल इफ इट कैन नॉट बी सुपर इंपोज्ड ऑन इट मिरर इमेज, कैन नॉट बी सुपर इंपोज्ड, नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट मिरर इमेज। कौन, ऑब्जेक्ट या कंपाउंड। अल्फाबेट से मैं समझ आया काइरल कौन है, एकाइरल कौन है। जाहिर बात है जो काइरल है वो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। ऐसा समझ लीजिए कि ये पीपीएल को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ये पीपीएल को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है क्योंकि ये तो सेम है। आइसोमर्स कैसे हो गए, सेम ही तो है दोनों। आइसोमर में तो कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ डिफरेंस आना चाहिए। यहां वो डिफरेंस रोटेशन का डिफरेंस है। ये पीपीएल को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ये पीपीएल को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये दोनों, ये अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल है। क्यू अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल है, पी अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल है। सिंपल सी बात हो गई। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए काइरलिटी का होना जरूरी है, नॉन सुपर इंपोजेबिलिटी का होना जरूरी है। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देगा, हमें ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करने पड़ेंगे। तो डीएल ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। चलिए फॉर्म करते हैं, सिंपल सी बात। पहला एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन में 6, और ये तीनों ही कोऑर्डिनेशन में 6 के हैं। आप बोलेंगे यहां 3 लिखा हुआ है, यहां 6 लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। ये जो ए का मतलब है बाइडेंटेट, डाइडेंटेट, ऑक्सलेट, बाइडेंटेट होता है। ये 2 पोजीशन से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। 1 2, ये भी 2 पोजीशन से करेगा, ये भी 2 पोजीशन से करेगा। टोटल पोजीशन हो गई 6, 1 2 3 4 5 6, तभी बोला कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कितना सिंपल है। चलिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। करना क्या है, मिरर लगा देना है बस। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। देखिए ये दोनों इधर और ये इधर, ये डी ये एल, ये पीपीएल को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ये पीपीएल को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। कितना सिंपल है। दूसरा MaA2B2 COEN2Cl2, EN बाइडेंटेट है, ठीक है। अच्छा, इसकी सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करेगी, ट्रांस नहीं करेगी। ट्रांस क्यों नहीं करेगी बताएंगे, वेट एंड वॉच। EN सिस बना दिया, इसलिए कंटेंट में सिस बनाना सिखाया आपको। बताइए, बीच में मिरर डाल दीजिए, ये Cl इधर आ जाएगा, ये EN उधर चला जाएगा, ये EN इधर आ जाएगा। सिंपल है ना। EN को इधर ले आइए, उस EN को उधर ले आइए, ये Cl को यहां ले आइए। ये देखिए EN Cl। बिल्कुल इसको पलट देना है, इसको ऐसे पलट देना। देखिए पलट दिया। DL डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिबो रोटेटरी, ये आपने Cl कर दिया। देखिए ठीक है। MaA2B2C2, इसका भी सिस फॉर्म ही होगा जो ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। ट्रांस क्यों नहीं बनाएगा बता देंगे। ये देखिए CO EL Cl NH3 सिस फॉर्म है। करना क्या है, पलट देना है, ये पलट देना है, पलट दो। EN NH3 और NH3Cl। ये D तो ये L, ये D तो ये L, ये L तो ये D। ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऊपर सिस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, सिस होने के लिए एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स होने चाहिए। एक ही टाइप के लिगेंड में सिस ट्रांस नहीं बनता, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा, जो दिखा दिया आपके सामने। ट्रांस क्यों नहीं करता भाई, चलिए देखते हैं पिक्चर को। क्यों नहीं करता ट्रांस, ये सिस फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म।
सिस फॉर्म क्या है? सिस फॉर्म क्या है? सिस फॉर्म क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल है। ट्रांसफॉर्म क्या है? देखिए वो सुपर इंपोजेबल है। ट्रांसफॉर्म ओ जैसा है, देखिए ओ जैसा है, सुपर इंपोजेबल। और सिस फॉर्म पी जैसा है, नॉन सुपर इंपोजेबल। इसलिए ट्रांस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करता, सिस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर शो करती है। सिंपल मैंने बताया था, पी क्यू हो गया, ओ ओ हो गया, वही वाली बात। देख पा रहे होंगे, इंटरेस्टिंग है।